डियर स्टूडेंट्स, टीचिंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम आप सबके सामने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो है प्रेजेंट है और आज हम आप सबको जो है क्लोज और फ्रेज को जो है समझाने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, आइए जो है इसको डिटेल के साथ जो है देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले जो है फ्रेज। फ्रेज किसको कहते हैं? फ्रेज बोलते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का इसके अंदर जो क्या होगा, अंश होगा। दूसरा दिया हुआ है क्लोज। क्लोज किसको कहते हैं? उपवाक्य। क्लोज किसको कहते हैं? उपवाक्य। आइए जो है इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में हम लिखेंगे जो है इन अ कॉर्नर it makes sense but not complete sense is called सेंटेंस। इसका जो है डिफिनेशन ये है, इन अ कॉर्नर। इन अ कॉर्नर का अर्थ आता है एक कोने में, एक कोने में। इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कह रहा है कि ये एक अर्थ तो देता है, ये तो एक मतलब देता है, लेकिन जो है इससे जो है ना पूरी बात समझ, नॉट कंप्लीट सेंस है लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आती है, तो इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जिससे जो है पूरी बात समझ में ना आए उसी को जो है ना हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अब इसके अंदर ये है कि फ्रेज और क्लोज में जो है ना क्या डिफरेंस है, तो इसके अंदर यही होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड इसके अंदर भी है। जैसे कि इन हो गया, इन का अर्थ आता है में और अंदर, तो ये एक वर्ड हो गया। दूसरा जो है आ है, आ जो है आर्टिकल है, इसका भी अर्थ आता है एक। इसी तरीके से जो है कॉर्नर है, कॉर्नर का अर्थ आता है कोना, तो इसका भी अर्थ है। तो एक से अधिक वर्ड जब हो जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो हो गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है फ्रेज के अंदर भी होगा, लेकिन जो है इसकी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू जो है, जैसे कि एक जो है और हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखे जो है इन द ईस्ट। यहाँ पे जो है इन द ईस्ट, पूर्व में, तो पूर्व में क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रही है, इससे जो है ना पूरी बात हमको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड है, इन का अर्थ है, ठीक है, में और अंदर। इसी तरीके से द जो है ये आर्टिकल है, तो ये भी एक वर्ड हो गया। ईस्ट जो है ये भी एक वर्ड है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, शब्दों का समूह तो हुआ, लेकिन इससे हमको पूरी बात नहीं समझ में आ रही है, और जिससे पूरी बात समझ में ना आए उसी को हम फ्रेज बोलते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं क्लोज। क्लोज का जो है हिंदी अर्थ आता है उपवाक्य। क्या हिंदी अर्थ आता है? उपवाक्य। इसका जो है डिफिनेशन हम देखते हैं। Such a group of word which forms part of a sentence and contains a subject and predicate is
कॉल्ड क्लॉज। ये जो है डिफिनेशन हो गया क्लॉज का। क्लॉज किसको कहते हैं? कह रहे सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कह रहा ऐसा जो है एक शब्दों का समूह, ऐसा एक शब्दों का समूह विच फॉर्म्स, जो रूप देता हो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का जो है एक रूप देता हो, एंड कंटेंट्स और शामिल हो अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को, एंड अ छोड़िए एंड अ प्रीडिकेट, ये जो और शामिल किसको हो, एक जो है सब्जेक्ट को और दूसरा जो है प्रीडिकेट को, कि इसको जो है क्या कहा जाता है, इसी को जो है क्लॉज कहा जाता है। अगर जो है हम इसको शॉर्ट में देखें तो ये भी जो है शब्दों का समूह होगा, लेकिन इसके अंदर जो है सब्जेक्ट भी होगा और प्रीडिकेट भी होगा, इसी को जो है ना हम क्लॉज बोलेंगे। लेकिन फ्रेज के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है शब्दों का समूह होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लेकिन इसके अंदर जो है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं होगा, तो इसको जो है ना हम फ्रेज बोलेंगे। लेकिन जिसके अंदर जो है सब्जेक्ट और जो है प्रीडिकेट होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, उसको जो है हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। आइए जो है एग्जांपल के थ्रू जो है ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। The sun rises in the ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो है सूर्य जो है ये पूरब में जो है उगता है, सूर्य जो है पूरब में राइज उगता है। तो यहाँ पे जो है देखिए इसके अंदर अगर हम देखें द सन जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और जो है प्रीडिकेट के बारे में हम बताए थे कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताएं उसी को जो है ना हम प्रीडिकेट बोलते हैं। अगर आप प्रीडिकेट को नहीं जान रहे हैं तो इससे पहले हम वीडियो में बना चुके हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ से राइजेज इन द ईस्ट ये पूरा जो है प्रीडिकेट हो जाएगा, राइजेज इन द ईस्ट ये पूरा प्रीडिकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है राइजेज इन द ईस्ट ये किसके बारे में बता रहा है, सन के बारे में बता रहा है कि ये पूर्व में उगता है। ठीक है, तो ये जो है प्रीडिकेट हो जाएगा। इसके अंदर जो है अब जो है फ्रेज कौन सा होगा, फ्रेज जो है इन द ईस्ट हो जाएगा, इन द ईस्ट। क्यों इन द ईस्ट होगा? इसलिए कि जो है ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, शब्दों का समूह तो है इन द ईस्ट, लेकिन जो है इससे हमको कोई बात नहीं समझ में आती है। लेकिन जब पूरे जो है जिस सब्जेक्ट को भी अगर जो है मिला देते हैं और प्रीडिकेट को भी मिला देते हैं तो इससे जो है हमको पूरी बात समझ में आ जाती है। एक और एग्जांपल देते हैं। We cannot start while it is raining। कह रहे कि हम जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब ये क्या करो बरस रहा हो, बारिश हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखते हैं यहाँ पे while it is raining, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। ये क्या होगा, फ्रेज हो जाएगा। while it is raining जब बारिश हो रही हो तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम पूरे को जो है ऐड कर दें तो ये पूरे सेंटेंस जो है क्लॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो हमको एक अर्थ समझ में आएगा, सेंस समझ में आएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि फ्रेज के अंदर जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन उससे पूरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन क्लॉज के अंदर जो है सब्जेक्ट भी होता है, प्रीडिकेट भी होता है, इससे जो है पूरी बात हमको समझ में आ जाती है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेंटेंस किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रीडिकेट किसको कहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को जो है शुरू से लेकर जो है अंत तक देखना ना भूलें और प्रीवियस वीडियो को भी देखना ना भूलें। आप अगर हमारी कोशिश से जो है सेटिस्फाई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।